न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। यूपी के बुलंदशहर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महिला संगठन द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा गणेश जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महिला संगठन बना रहा महिलाओं को आत्मनिर्भर संगठन द्वारा उड़ान हौसलों का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को विचित्र क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महिला संगठन द्वारा बुलंदशहर नगर के एक निजी होटल में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे और आप भी इसमें शामिल हैं? देखिए, ये एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संस्था, जिसको मंजू भाभी और ऐसी बहुत बहनें हैं, भाभियाँ हैं जो इसको चलाती हैं। और इसमें महिलाओं को, जिस तरह से इसका नाम है उड़ान हौसलों का, तो जिसमें जो महिलाएं किसी भी काम में पारंगत हैं, किसी भी काम में जिसको हुनरमंद है, तो उनको वो प्लेटफॉर्म देती हैं। जैसे मुझे ही पता था, एक महिला थी जो चिप्स बनाती थी, उनको इतना काम दिया कि वो इतना काम अभी संभाल नहीं पा रही। तो हमारी जो सब भाभियाँ हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है उन्हें। यहाँ मेहंदी प्रतियोगिता, देखिए करवा चौथ आने वाली है। पहले तो मैं सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने यहाँ सभी को बुलाकर साथ में मिलकर अपनी भारतीय संस्कृति को हम हमेशा आगे बढ़ाएं, हमारे बच्चों में संस्कृति आगे जाए, इसलिए उन्होंने सबके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को मनाया है, जिससे महिलाओं में प्रेरणा आए, हमारे आने वाले बच्चों में प्रेरणा आए कि हम अपने त्योहारों को भी, अपनी संस्कृति को भी मनाएं और मिल बांटकर और खुशियों को साझा करें। महिला शक्ति आगे बढ़े। महिला शक्ति आगे बढ़े। वैसे भी हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए अभी आरक्षण दिया था 33% लोकसभा और राज्यसभा में। उसके साथ साथ अभी मिशन शक्ति 5 के तहत उन्होंने अनेकों योजनाएं भी महिलाओं के लिए चलाई हैं। बाकी सभी महिलाएं इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। मेरा सभी महिलाओं के लिए निवेदन है कि हम माननीय मोदी जी और योगी जी का साथ दें और इस जो समाज में जो महिलाओं की आधी भागीदारी है, उसको सुनिश्चित करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, फिर से परम वैभव तक पहुंचाएं, फिर से अपने देश को विश्व गुरु बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया आपके संगठन की तरफ से, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य रहा है? मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करने का उद्देश्य हमारा वैसे तो महिला सशक्तिकरण का ही रहा है शुरू से ही। तो जो बच्चियां मेहंदी लगाई है जिन बच्चियों ने, तो उनको भी ना यहाँ जितनी लेडीज आई हैं, मतलब सब उनसे कांटेक्ट नंबर ले लेके जा रही है, तो उनको भी एक रोजगार मिलेगा आगे। ये भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारा एक प्रयास है छोटा सा। बताया जा रहा है कि जो महिला है उनके लिए भी आप अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं कि वो किसी भी माध्यम से, चाहे वो कोई दुकान है, खाने पीने के आइटम है, उनमें भी सहयोग कर रही है जनपद की जो महिलाएं। हाँ, ऐसी काफ़ी महिलाएं हैं, नीडी महिलाएं, जो हमारे पास सैंपल ले लेके आती हैं। तो उसमें जो बेस्ट जिसका होता है, वो हम अपने ग्रुप 300 महिलाओं का हमारा ग्रुप है, उसमें वो लोग मतलब डोर टू डोर देने जाती हैं। तो उनको एक ये समझो कि इतनी टैलेंटेड बहन है, सोचा भी नहीं था कि इतनी टैलेंट हमारे बुलंदशहर की बहनों में भरा हुआ है। एक से एक लेडीज हमारे पास आ रही हैं आजकल। आज क्या क्या काम कर रही हैं? आज मेहंदी प्रतियोगिता और विभिन्न शहरों के स्टॉल्स लगे हैं, और जो ये अंदर आपने भी शायद देखा होगा फूड स्टॉल्स, वो भी हमारी बहनों ने ही लगाए। बाहर जो लगे हैं स्टॉल, किस चीज़ के? वो विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे ज्वेलरी का है, हैंडमेड आइटम से ज़्यादा है उसमें, हाथों से बनी हुई वस्तुओं के स्टॉल्स हैं उसमें। काफी महिलाओं को जोड़ के चल रही है, क्या संदेश जनपद के लिए? ऐसी कोई भी बहन जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, वो हमारे साथ आए। मेहनत करके जिनके सपनों को जो पूरा करना चाहती हैं, उनके सपनों को पंख देंगे हम लोग। 300 ऐसे समाज की बहनों के अलावा हमारे साथ सर्व समाज भी आ रहा है। सर्व समाज की बहनों का भी ग्रुप बना हुआ है, लगभग 150 महिलाएं हैं उसमें। उड़ान हौसलों की मैंने अभी भी बोला था, एक शब्द नहीं है, एक अभियान है। ऐसी हर महिला जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, अपने सपनों को पंख देना चाहती है, उस एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमारे ऐसी बहनों को।
मोदी जी योगी जी के लिए क्या कहेंगे? वो उन्हीं से प्रेरणा लेके मोदी जी के सपने को ही हम लोग साकार कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जो उनका सपना है ना, वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनके सपने को साकार करने की। और समस्त बहनें हम लोग के साथ हैं, सब मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला संस्थान जो है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महिला सम्मेलन द्वारा, मैं समझती हूँ कि न केवल करवा चौथ पे बल्कि समय समय पर ऐसे कई सामाजिक कार्य होते रहते हैं जिनसे मेरे जैसे लोगों को और हमारे समाज को एक प्रेरणा मिलती है, और समाज उत्थान वास्तव में क्या होता है वो हमें इन बहनों से सीखने को मिलता है। आज करवा चौथ के पावन अवसर पर यहाँ पे जो हमारी छोटी छोटी बेटियां थीं, बहनें थीं, उन्होंने मेहंदी लगाई और उनको प्रोत्साहन हेतु इन लोगों ने पुरस्कारित किया है। मैं पूरी संस्था को, अपनी बहनों को, मैं मंजू जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनमें अपार शक्ति दें ताकि वो इस तरह के सामाजिक कार्य और शक्ति से आगे बढ़ाती रहें। आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो महिलाओं का यहाँ पे स्टॉल भी लगे हुए हैं, उनके लिए क्या? देखिए, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ आज हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जो करवा चौथ का त्योहार है वो त्याग, तपस्या, आस्था का एक महापर्व है और आज भारत भी इन्हीं मूल्यों पर खड़ा हुआ है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों को एक संकल्प दिया है, एक वादा दिया है कि आप एक आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में उभरेंगी। आज हम चारों तरफ देखते हैं कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर हैं। आज वो हर क्षेत्र में हैं, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो। आज हर क्षेत्र में हमारी बहनें अग्रसर हैं और करवा चौथ के पावन अवसर पे मैं उन्हें ये शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस तरह से आपने प्रगति को और संस्कृति को दोनों को एक साथ संभाला हुआ है, ये केवल नारी शक्ति कर सकती है। इस करवा चौथ की उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोर्स पर ड्रग विभाग की रेड के दौरान ड्रग विभाग की टीम ने भरे कफ सिरप के 25 सैंपल, ड्रग्स कंट्रोल टीम ने बाजार में मौजूद तमाम कफ सिरप के लिए सैंपल। बता दें कि कफ सिरप को लेकर की गई कार्रवाई से मशा दवा कारोबारियों में हड़कंप। बुलंदशहर, खुर्जा, गुलावटी, जहांगीराबाद, औरंगाबाद, सिकंदराबाद में की गई सैंपलिंग की कार्रवाई। कफ सिरप को लेकर ड्रग विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है। अब तक कितनी सैंपलिंग की गई है और क्या क्या कार्रवाई अभी अमल में लाई गई है? इस शासन द्वारा दिनांक 6 तारीख को आदेश आया था कि जनपद में लगभग जितने भी मेडिकल स्टोर है उसमें चेक किया जाए, अधिकतम मेडिकल स्टोरों को चेक किया जाए, वहाँ से नमूना लिया जाए। उसको देखते हुए आज दिनांक तक 3 दिन में 25 सैंपल लिए गए हैं। सैंपल बुलंदशहर से लिया गया है, गुलावटी, शिवाली, शिकारपुर इत्यादि जगहों से सैंपल लिया गया है और जिला अस्पताल से भी सैंपल लिए गए। तो कौन कौन से सिरप के सैंपल लिए गए हैं यहाँ पर? ज़्यादातर कफ सिरप के ही सैंपल है, जो कि जो घटना हुई है कफ सिरप से ही रिलेटेड है। कोल्ड रिफ कफ सिरप है जिसके पीने से उसमें कुछ बच्चों की जानें गई हैं, तो उसको लेकर के अभियान चल रहा है। अच्छा, शासन की ओर से जो अभियान चलाया गया है वो शासन आदेश में क्या क्या बातें लिखी हुई है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या कौन कौन से सैंपल और किस किस सिरप के लेने हैं, इस तरह की क्या जानकारी है? नहीं, ज़्यादातर डेक्स्ट्रोमेथार्फेन सिरप है और उसमें दरअसल जो सिरप है, सिरप में एक एक्सिपिएंट आता है डाईएथाइलिन ग्लाइकॉल, PEG, मतलब PG का डेरिवेटिव है, और उसी का ओवरडोज हो गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो जितने भी नमूने लिए जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर में डाईथाइल ग्लाइकोल पड़ा होता है, तो उसकी चेकिंग होगी। अगर उसमें भी किसी में परसेंटेज से ज़्यादा अगर पाया जाता है तो उस फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव ब्रह्मपुरी निवासी सावित्री पुत्री राम सुधाकर ने आज क्षेत्राधिकारी कायमगंज में अपनी फरियादी लेकर पहुंची, जहां उसने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि वो बकरी पालन का कार्य करती है।
बीते 26 सितंबर को वो अपनी चाची की जगह में बकरी बांधने जा रही थी। इसी दौरान पुराने खुन्नस के चलते पड़ोसी कलेक्टर सत्यवीर उर्मिला पुष्प वो गया इतनी मारपीट कर दी। बता दें, पीड़िता का आरोप है कि बकरी बांधते जाते समय उक्त लोग गाली गलौज करने लगे और घर में घुस गए। जब उसने इस बात का विरोध किया तो सभी ने लाठी डंडों से जमकर मारा पीटा। बचाने पहुंची उसकी मां सुशीला देवी को भी दबंगों ने नहीं बख्शा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वह थाने में भी प्रार्थना पत्र दे चुकी है, लेकिन 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई दबंग के खिलाफ नहीं की है। क्या मामला है जो सीओ साहब शिकायत करने आई है? हमारी बकरी बंधी थी तो हमारे देवर की जगह है और वे गालियाँ देते। कौन? कलेक्टर सतवीर, उसकी माँ सतवीर की। क्यों देती गालियाँ? कि दूसरों की जगह में पाल रखी हैं बकरियाँ और दूसरे को जगह में बांधती हैं। फिर क्या बात हुई? तो गालियाँ देती थी। हमारी लड़की गई नल पर पानी भरने तो मेरी लड़की ने कहा कि गालियाँ क्यों देती हो? तो जा कहा कि तू का तेरी बकरी तेरे बाप की जगह में बंधी है। तो हमारी लड़की ने कहा कि हाँ, हमारे बाप की जगह में बंधी है। तो इतने में बार पकड़ के खींच के मारने लगी चप्पल जूतों से। किन्ने किन्ने मारा? सतवीर की माँ ने बाल पकड़ के खींच लिया नल पर से और फिर सतवीर की बहू ने और सतवीर की छोटे भाई की पत्नी ने मारा चप्पलों से। फिर थाने शिकायत करने नहीं गई आप? फिर सतवीर भागा, उसने बाहर पकड़ के हमारी बेटी को दबोच दिया और लात घूंसों से मारा। तुम क्या कर रही? तुम नहीं गई बचाने? हम बचाने जब गए तो हम पे दौड़ पड़े मारने के लिए, हम पे चिपट पड़े। तो तुम थाने शिकायत करने गई थी? हम थाने गए थे और थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं। कई तारीख की बात है लगभग? 26 तारीख। 26 तारीख से लगातार आप थाने जा रही हैं? हाँ, थाने चौकी? थाने चौकी जा रहे। हाँ। अब 1-2 बार आए, बस उसी के घर आए, सतवीर के घर। कौन सिपाही दरोगा लोग? हाँ, दरोगा सिपाही। अब बस वहीं से लौट जाते हैं। अच्छा, तो आपको कोई मेडिकल भी नहीं कराया पुलिस ने? ना मेडिकल करवाया और ना देखो कोई हमारी रिपोर्ट लिखी। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पर थाना हाफिज नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़, आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 2 घायल सहित 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तो वहीं पिलखुआ सीओ श्रीमती अनीता चौहान ने बताया है कि जिनके कब्जे से अवैध तमंचे में जिंदा खोखा कारतूस, चोरी की गई करीब 1 किलो चांदी के आभूषण, चोरी की गई 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और चोरी करने के उपकरण बरामद हुए। आज रात थाना हाफिजपुर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्प्लेंडर बाइक पर 3 व्यक्ति सवार थे जो निकले। संदेह होने पर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन गाड़ी न रोककर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अपराधियों को घायल अवस्था में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनके पैर में गोली लगी है, जिनमें एक का नाम ताहिर पुत्र इलियास है, जो कि मूल निवासी सलाई का है किंतु सद्दीकपुरा पिलखुआ में रहता है। दूसरा सुल्तान पुत्र शेरदीन है, जो पिलखुआ का ही रहने वाला है, सद्दीकपुरा का। इन दोनों के साथ जो तीसरा व्यक्ति भगा था, उसे भी कुछ समय बाद पकड़ लिया गया, जिसका नाम फाजिल है और ये भी इलियास का बेटा है, जो कि पिलखुआ में रहता है, सद्दीकपुरा में। इन के पास से चोरी किए हुए करीब चांदी के 1 केजी आभूषण, 1 स्प्लेंडर बाइक, 2 तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और चोरी करने के कई सारे उपकरण बरामद हुए हैं। इनमें से ताहिर के विरुद्ध चोरी के करीब 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। एटा जिले के अवागढ़ में मोहम्मद शाह रहमतुल्ला आली का सालाना प्रोग्राम किया जाता है। मोहम्मद शाह मियां का प्रोग्राम पिछले 191 सालों से लगातार हो रहा है। आपको बता दें कि हर साल इस प्रोग्राम में मशहूर कव्वाली आते हैं। इस साल भी हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल फैजान अजमेरी ब्रदर्स शहनाज फारसी मुकाबले में आए हैं। यह प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम होता है और 6, 7 और 8 तारीख को इस प्रोग्राम का मुकाबला था, जिसमें फैजान अजमेरी ब्रदर्स और
शाहनाज वाराणसी ने मुकाबले का प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में लाखों की तादाद में भीड़ भी नजर आई। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच झड़प में 20 वर्षीय अभिषेक उर्फ सन्नी पुत्र सुखबीर सिंह की मौत हो गई है। वही हमला करने वाले पक्ष के हाथों में अभिषेक के चचेरे भाई हिमांशु, जो कि भारतीय सेना में तैनात है, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना करीब 10:30 बजे की है। बता दें ढाबे के पास हुई है। आरोप है कि एक पक्ष ने लाठी डंडों से हमला किया। हिमांशु को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो वर्तमान में बबीना मध्य प्रदेश में तैनात है। घायल फौजी के परिवार का कहना है कि उसका एक बेटा भी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। मृतक अभिषेक के परिजन और सैकड़ों ग्रामीण आज सुबह बाल किशनपुरा चौराहे पर शौरक कर मुरादाबाद रोड पर जाम लगाए। प्रसाद, ये जो आपके भाई है, क्या हुआ इनके? छोटा भाई ये दुकान पे से आते थे, तो रास्ते में पड़ो एक ढाबा, तो ये रोटी खाने लगे। तीनों, दो चच्चा के लड़के थे, एक ही छोटा भाई था। तो ये खाना उना खा कर चल दिए। तो एक वहाँ का ही खतापुर का ही, मतलब वो बोल रहा नहीं, इससे पैसे भी ले लिए ना, तो इन्होंने उसको कुछ टाइट सा करा, पैसे दिए नहीं क्या, और झूठ बोल रहा है ना, तो बोर इन्होंने गाली देने लगा। तो गाली देने लगा, तो इन्होंने उसको मतलब धमकाया, एक आध चपत भी मारा इन्होंने। तो बस जब ये आ गई 100 नंबर पुलिस, उन्होंने ये बात करने लगे उनसे। वो लेख कर उसका पापा, अरे एक वही खुद हो, एक और था, ये तो 100 नंबर वाली पुलिस वाले से बात कर रहे हैं उनके सामने ही, और पीछे से दोनों का आग इतना बड़ा जो टाल हो लकड़ी की, वो सिर में मार दिया। बस यो तो हाथों हाथ वहीं खत्म हो गया। एक चच्चा का लड़का वो आया फौज में, आर्मी में, वो ICU में भर्ती इस टाइम। और लोग थे वो मारने वाले खतापुर के, चमार खतापुर के। इनके चोट लगी है और इनकी डेथ में नाम क्या है? इनका नाम है अभिषेक सन्नी, और जो आर्मी में है वो ICU में बिजनौर भर्ती है, उसका हिमांशु। और एक और था, वो उसको चोट नहीं, उसको बल्कि पुलिस पकड़ को और थाने में ले गई। जो बच भी सकता नहीं हो, तो वो ले जाता ही ना कहीं, तो उसको पहले पुलिस पकड़ को 100 नंबर उसको थाने में ले गई। कितने लोग हैं मारने वाले? 3 अभी तो पकड़े भी नहीं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? आपने जाम लगा रखा है, क्या मांगा? अब आपने जो जाम लगाया है, क्या मांग क्या है आप लोग? यही हमारी इंसाफ मिल जाए, बस इंसाफ मिल जाए। पुलिस वालों के सामने मारा है सब, पुलिस वालों के सामने मारा। 100 नंबर की पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और वे देखते रह गए, और पुलिस और हमारे आदमी को उठा कर बंद करा, सुबह छुड़वा के कह रहा था मैं सही होता तो ये मरण नहीं दे सकता। कम से कम आधा घंटा लो है पुलिस वाले, पुलिस की लापरवाही से मरा है। मोहल्ला जाटन वाल्मीकि बस्ती में भाजपा नेता एडवोकेट ऐश्वर्या मौसम चौधरी का मंदिर कमेटी एवं एडवोकेट कुलदीप वाल्मीकि नगर उपाध्यक्ष भाजपा द्वारा फूलों की वर्षा कर, पगड़ी पहनकर एवं पटकी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के बाद मौसम चौधरी वाल्मीकि शोभा यात्रा में झांकी श्री गणेश अम्बेडकर जी और एकलव्य जी, भोलेनाथ, वो लौ कुश, हनुमान, शिव तांडव, कालिया अखाड़ा, वाल्मीकि रथ एवं श्याम वाल्मीकि अखाड़ा का द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। ऐश्वर्या मौसम चौधरी द्वारा नगर पालिका चौक पर क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि स्मृति द्वारा बनाए जाने की घोषणा की गई। सर्वप्रथम मैं आज उस महान आत्मा की जयंती के अवसर पर आया हूँ। जीवन पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन महिला कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा मां विंध्यवासिनी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला प्रोबेक्शन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज के कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा 25 नवजात बच्चियों के हाथों से केक कटवाकर एवं उनके अभिभावकों को बेबी किट, बेबी नेट पैड, बेबी वस्त्र किट एवं बधाई पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज बेसिकली एक कन्या जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। कन्या जन्मोत्सव के कार्यक्रम के बाद अस्पताल का निरीक्षण CMO साहब के साथ और CMS के साथ किया जा रहा है। अभी निरीक्षण गतिमान है, अब कंक्लूड होगा तो करेंगे। बाकी यहाँ की व्यवस्थाओं में प्रमुख रूप से जो सुधार की जिस विषय पर आवश्यकता है वो जाँच से संबंधित है, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है,
उसमें प्रॉपर नंबरिंग होकर के किसी व्यक्ति को अपनी जांच करने का लगभग अगर उसको एग्जैक्ट समय पता होगा और उसकी डे की सीक्वेंसिंग होगी अगर फिर अधिक है तो समस्याओं में शायद थोड़ी कमी आएगी। जो ये अस्पताल में हाइजीन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। जिस बेड पर कोई मरीज है उस पर तो बेडशीट हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्रतिदिन बदला जाना आवश्यक होता है। जिस बेड पर अभी अगर खाली बेड है और जिस पर कोई पेशेंट नहीं है तो पेशेंट के आने से पहले उसको ठीक तरीके से तैयार कर देना चाहिए। तो पेशेंट जब भी एडमिट होता है तो उससे पहले उसकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। वो एक हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो उसका कई विभागों में कमी एक वृहद विषय है। अभी का विषय ये है कि जो भी संसाधन अस्पताल के पास उपलब्ध हैं उनका सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करते हुए लोगों को सबसे अच्छी सुविधा, सबसे अच्छी सेवा कैसे दी जा सकती है। अस्पताल में क्योंकि OPD का पेशेंट और यहाँ पर डिलीवरी और ऑपरेशन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ जो लोग भर्ती हैं उनके साथ आए हुए लोगों से भी बीच बीच में मेरे द्वारा वार्ता की गई है। बाई एंड लार्ज लोगों में संतुष्टि का भाव है, लेकिन एक सामान्य विषय जो वॉशरूम की साफ़ सफाई का है या जांचों में नंबर लगाने का कार्य है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।